कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले तो इस प्यार के संबंध में विचार करेंगे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मथुरा यायब आमी एत लोक संगे, इतने लोगों के साथ में अगर मैं मथुरा जाऊंगा तो किछु सुख ना पाए, तो मुझे कोई सुख नहीं प्राप्त होगा। तो इसका मतलब है कि भगवान चैतन्य अभी जो मथुरा मंडल या ब्रज मंडल में जाना चाहते हैं तो उनका कुछ व्यक्तिगत कार्य है, वहाँ पर कुछ व्यक्तिगत अपना सुख प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि लीला स्थलियाँ सब लुप्त हैं और इतने लोग जाएंगे तो उनको फिर भगवान चैतन्य क्या दिखाएंगे, तो वो स्वयं नहीं उनको प्रकट करना चाहते हैं। वो तो आगे चल कर के रूप सनातन और ये 6 गोस्वामी हैं, इनको आज्ञा देंगे कि लुप्त लीला स्थलों को प्रकट करो। तो अभी तो वो समय है नहीं, तो भगवान चैतन्य अभी वहाँ जो जाना चाहते हैं तो स्वयं अकेले जाना चाहते हैं उन लीला स्थलियों को जागृत करने के लिए। और वहाँ के जो पशु हैं, पक्षी हैं, गौएँ हैं, तो उनको भी जो है अपना संग देने के लिए। तो भगवान चैतन्य का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल व्यक्तिगत उद्देश्य है, इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरा रस भंग हो जाएगा, मेरा जो आनंद है वो भंग हो जाएगा। क्योंकि भगवान चैतन्य वृंदावन में जाते हैं तो वो जो है अलग ही एक भाव रहता है उनका, और स्थलीय लीला स्थल कोई प्रकट नहीं हुए हैं। इस समय तो खूब ब्रजमंडल परिक्रमा जाती है और 500, 1000 कितने भक्त जाते हैं, तो बहुत भीड़ में लोग जाते हैं और गाइड होता है, माइक होता है और रहने के लिए स्थान भी, टेंट सब जो है मतलब लगाए जाते हैं। तो पूरी जो है व्यवस्था होती है और बड़े अच्छे तरीके से सब जो है 1 महीना कार्तिक का जो है वहाँ बिताया जाता है। लेकिन उस समय चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे हैं तो उनको तो जगाना है, क्योंकि वो सब वन है, 12 वन हैं, और जो जितने भी लीला अक्षय वट है ना, बंसी वट है, ये सबको जो है भगवान चैतन्य जगाना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं और श्रेय देना चाहते हैं इन 6 गोस्वामियों को कि इन्होंने इनको जो है प्रकट किया। तो भगवान स्वयं प्रकट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन गुप्त रूप में अपना जो है संबंध जागृत करना चाहते हैं उनसे, और आगे चल कर के 6 गोस्वामी फिर प्रकट करेंगे, फिर जो है मतलब भीड़ में लोग जा सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान चैतन्य का ये भाव है। और ये जो आज के जो 2 महापुरुष हैं जिनका तिरोभाव दिवस है, तो इसमें मतलब कई समानताएं हैं। एक समानता तो ये है कि इन दोनों महापुरुषों का तिरोभाव एक ही दिन आ रहा है। दूसरी समानता यह है कि दोनों का आविर्भाव नहीं आता हमारे वैष्णव कैलेंडर में, केवल तिरोभाव ही आता है। तीसरी समानता यह है कि 12 गोपालों में ये दोनों आते हैं, 5वें 7वें हैं और 11वें। 7वें गोपाल हैं ये महेश पंडित, और 11वें गोपाल हैं वो धारण दत्त। फिर चौथी समानता यह है कि दोनों के नाम एक जैसे हैं। 12 गोपालों में एक महाबाहु सखा हैं जो कि 7वें हैं, और दूसरे सुबाहु सखा हैं 11वें हैं। तो ये भी एक जोड़ी है, जैसे महाबाहु सुबाहु, जैसे जय विजय की जोड़ी है, नंद सुनंद की जोड़ी है, तो भगवान के द्वारपाल हैं। ऐसे जो है 12 गोपालों में एक ही जोड़ी है। और 5वीं समानता यह है कि गौर गणोद्देश दीपिका में एक ही श्लोक में दोनों के नाम भी आते हैं, दोनों के नाम एक ही श्लोक में आते हैं कि जो महेश पंडित हैं गौर लीला में वो महाबाहु सखा हैं, और धारण दत्त जो गौर लीला में हैं वो सुबाहु सखा हैं। तो इस प्रकार से चूँकि इन दोनों महापुरुषों का आविर्भाव हमारे वैष्णव कैलेंडर में नहीं है, तो साल में केवल एक ही दिन आता है कि हम इनको याद करें, तो हमें याद करना चाहिए। और धारण दत्त ठाकुर का विशेष महत्व कि उन्हीं की वंश परंपरा में श्रील प्रभुपाद आए हैं। और स्वर्ण वणिक जो है ये सप्तग्राम से जो आए कलकत्ता में, वो जो है फिर बसे, तो कलकत्ता को जो है उन्होंने फिर जो है आबाद किया। कलकत्ता जो है फिर विशेष रूप से समृद्ध शहर बना। तो सप्तग्रामी ये स्वर्ण वणिक कहलाते थे, सप्तग्रामी स्वर्ण वणिक। और इनमें भी जो है जो मल्लिक थे, तो इनको जो है मुसलमानों की सरकार ने इनको जो है विशेष सम्मान दिया, इसलिए मल्लिक नाम कहलाया। फिर उसमें भी जो डे, उसमें से एक शाखा डे परिवार है, तो प्रभुपाद जो डे परिवार के थे। तो धारण दत्त का बहुत विशेष महत्व है। और महेश पंडित का बहुत विशेष महत्व है कि जैसे ढक्का बजे तो जो है वो कृष्ण प्रेम में उछलने लगते थे। तो बड़े उदार हैं, इतने उदार हैं महेश पंडित कि वो जो है उस भाव में आ जाते तुरंत। इस समय तो ये जो है ब्राह्मण परिवार में जितने गोप हैं ब्रज लीला के सब ब्राह्मण परिवार में आए हैं, लेकिन जैसे ढक्का बजता है
तो उस गोप भाव में आ जाते हैं, जो ब्रज लीला के भाव में आ जाते हैं और नृत्य करने लगते हैं। और इतने उदार हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। दूसरे लोग उल्टा भी सोचते हैं। तो कोई भक्त है तो अपने प्रेम को संवरण कर लेते हैं कि भाई लोग क्या सोचेंगे, उल्टा सोचेंगे। ये महेश पंडित का जो है भाव इतना उदार है कि वो नहीं समझते हैं कि कौन क्या सोचता है, वो अपना नृत्य करने लगते हैं गोप भाव में। तो महेश पंडित और धर्मदत्त ठाकुर ये दोनों जो है विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु की शाखाएँ हैं और जो है कृष्ण प्रेम के फल प्रदान करने वाले हैं। तो हम इनकी कुछ कृपा प्राप्त करें तो हमारा जीवन सफल हो जाए। शिला धर्मदत्त ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। शिला महेश पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय।